हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे, आप सब लोग आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपको दर्द दिया, क्या वो अपनी लाइफ में कामयाबी पाएगा, क्या वो अपनी लाइफ में खुश रहेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो वीडियो को जाने दें। रीजन और जितना पार्ट वीडियो का रीजनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको क्लेम करें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं, आप को जिसने तड़पाया है, क्या वो रोएगा, क्या वो भीख मांगेगा, क्या वो आपके पास अपने किए पर शर्मिंदा है, क्या वो आपके पास वापस लौट कर आएगा। सबसे पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कनेक्शन बनाए रखिएगा जिन भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेवल। द हाईएस्ट प्रिस्ट, द हर्पेंट। सबसे पहले हम 5 कार्ड लेंगे और 3 ऑफ स्वॉर्ड। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था, जब जिसके बारे में भी आप जान रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ इन पे सरेंडर कर दी, क्योंकि आप इन पे ट्रस्ट करते थे, कम्प्लीटली आप इनसे प्यार करते थे। आपको कभी कहीं से कहीं तक भी ये नहीं लगा कि ये पर्सन आपको दर्द देगा, या ये पर्सन आपको तकलीफ़ देगा, या ये पर्सन आपको किसी ऐसी सिचुएशन में छोड़ जाएगा जिस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, है ना, यहाँ थोड़े से एरोगेंट और डोमिनेटिंग पर्सन भी हो सकते हैं ये, है ना। एरोगेंट मतलब अपनी ही बात को मनवाना, और अगर आप नहीं मानेंगे तो गुस्सा करना, नहीं मानेंगे तो चीखना चिल्लाना, आपको गलत प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना। डोमिनेटिंग मतलब मैं ही सही हूँ। सिचुएशन चाहे जैसी भी रही हो, इन पर्सन की कभी कोई गलती रही ही नहीं है, इन्होंने हमेशा ऐसा आपके साथ प्रटेंड किया। धीरे धीरे इनके अंदर का डेविल, इनके अंदर का जो दुष्ट आत्मा थी, इनके अंदर का जो प्रकोप था, वो आपको दिखने लग गया, वो आपको समझ में आने लग गया। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की रिश्ते को ठीक करने की, है ना, क्योंकि हाईएस्ट प्रिस्ट का कार्ड है। आपने हमेशा सोचा होगा कि नहीं, जब ये पर्सन मेरी लाइफ में है, जब ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है और मैंने भी अपना सब कुछ इनको दिया है, तो मैं इनके साथ गलत नहीं हो सकती या हो सकता, और ये मेरे साथ भी गलत नहीं हो सकते। आपने हमेशा इस सिचुएशन को हैंडल करके खुश रहने की कोशिश की। आपने हमेशा 2 कदम चल के इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की। कई बार आपने सारे ब्लेम अपने ऊपर लिए होंगे। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी गलती ना होते हुए भी, देख रहे ना, कि सिर्फ सिचुएशन ठीक रहे, सिर्फ आपका रिश्ता बना रहे, आपने इस पर्सन की हर बात को अनदेखा किया। बहुत लोगों ने आपको यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी है, बहुत लोगों ने आपको समझाया भी होगा कि ये इंसान सही नहीं है आपके लिए। मे बी आपके घर वालों ने भी आपको बोला हो, अगर किसी फ्रेंड सर्कल में आप जानते हैं तो फ्रेंड सर्कल में बोला गया होगा, आपको बहुत बार समझाया गया है, बहुत बार बोला गया है कि भाई ये जो पर्सन है, ये इंसान आपके लिए किसी भी लेवल पर ठीक नहीं है। लेकिन होता क्या है ना, जब हम किसी के प्रति डिवोटी होते हैं तो हमें उनकी कोई भी कमी नज़र नहीं आती है, कोई भी गलती किसी भी तरह की हमें नज़र नहीं आती। और यहाँ ये आपके साथ हुआ होगा। धीरे 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 क्या हुआ, जब ये डेवल का कार्ड आप देख रहे हैं ना, जब इंसान के अंदर का डेवल निकलता है, जब इंसान के अंदर की बुराई निकलती है, तो आप कितना किसी को कितना किसी के लिए गलतियों को माफ़ करेंगे। जिस इंसान ने आपकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल कर दिया, जिस इंसान ने आपकी लाइफ को ऐसा फिनिश करने का सोच लिया, आप रो रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपका दिल काम नहीं कर रहा है, आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हो, ये सिचुएशन अगर आपके विचार स्थिर नहीं हैं, हमेशा नेगेटिव विचार आना, 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब अकेला बिल्कुल ऐसे कर दिया
कि आपको समझ ही नहीं आया कि आपका जीवन जा किस तरफ रहा है। आपने खुशी के लिए इन पर्सन का हाथ थामा था, या डेली डेली ये प्रॉब्लम रहे, डेली डेली ये आपके लिए नेगेटिव बोलते रहे, इनके अंदर की नेगेटिविटी आपके जीवन में भर जाए, ये आपने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इस पर्सन ने वही चीज़ की जो इनको करनी थी। इन्होंने कभी भी आपको उस तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपको कभी, देखिए, डेवल जब किसी के अंदर होता है ना, आप इस पिक्चर को देखिए, डेवल जब किसी के अंदर होता है, आप ये इमेज देखिए, ये आपको कहीं ना कहीं अपने इशारों पे नचा रहे थे, इतना नचा रहे थे कि कई बार आपको ये लगा कि मैं लाइफ से कितना लड़ूंगा या कितना लड़ूंगी, है ना, बस अब मैं टूट गई हूँ, मुझे मुझे अब नया रास्ता चाहिए, या मुझे अब नई सोच, जैसे कहते हैं ना किसी की सोच को ख़त्म कर देना, यहाँ पे आपकी सोच ख़त्म कर दी गई होगी। आपको कुछ समझ में ही नहीं आता होगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। बस आपको एक, पहले एक ऐसा जुनून था कि आपको इसको पाना है, आपको इनको खुश रखना है, और अब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। इस पर्सन ने जैसे मेरे साथ किया, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इनके लिए विश की हैं कि ये पर्सन जो गलत कर रहे हैं आपकी लाइफ में, इनको भी इनका कर्मा मिले। अब देख लेते हैं कि, और यहाँ पे जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, जिसे कहते हैं ना अकेला छोड़ देना, बिल्कुल तन्हा छोड़ देना, आपको उसी तरह से छोड़ा गया है। आपको फाइनेंशियल लॉस भी इनकी वजह से देखने के लिए मिले होंगे। ये फाइनेंशियल लॉस का मतलब, जो आप काम कर रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे होंगे, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई होंगी। मैंने कहा ना, देखिए, जो आपकी लाइफ में था 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास जो कुछ भी था वो धीरे 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 ख़त्म होता चला गया। धीरे धीरे वो एक उम्मीद टूटती चली गई। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में एक नेगेटिविटी से भरते चले गए। आप जितना खुश रहने वाले पर्सन थे ना, देखिए अगला कार्ड भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, जितना आप अपनी लाइफ में खुश रहने वाले पर्सन थे, उतना ही आपने दुखी रहना शुरू कर दिया। उतना ही आपको ये समझ में आना बंद हो गया कि भाई ये जो पर्सन है, इसके लिए मैं खुश रहूं, दुखी रहूं, इसके साथ सही रहूं तो कैसे रहूं। अब देख लेते हैं, क्योंकि डेवल का कार्ड आया था और पर्सन के अंदर डेवल है, तो अब इनकी क्या परिस्थिति है, क्या ये रोएगा, क्या ये माफ़ी मांगेगा, क्या परिस्थिति है करंट की सिचुएशन को समझिए। आपकी परेशानी तो इन्होंने बहुत बढ़ाई है, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्होंने किया है, लेकिन अब इनका क्या होगा ये ज़रा हम अच्छे से देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल क्लियर साइन आया है, आपको अकेला करने वाला 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, अब हमेशा अकेला ही रहने वाला है। हमेशा क्यों कह रही हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगी क्यों मैं इनको अकेला हमेशा रहने के लिए कह रही हूँ। हाँ, क्यों कह रही हूँ, क्यों ये पर्सन हमेशा अकेला रहेगा। देखिए, जब प्रकृति न्याय करती है ना, दोनों ही कार्ड क्या आए हैं, यूनिवर्स के आए हैं, दोनों ही कार्ड जो हैं न्याय के आए हैं। दोनों ही कार्ड 6 ऑफ कप्स के बाद जो दोनों कार्ड आए हैं, वो कार्ड आए हैं बैलेंसिंग के। इन्होंने जिनके साथ भी बुरा किया, इन्होंने जिनके साथ भी गलत किया, आपके साथ किया, औरों के साथ किया, जिनके साथ भी किया, अब वो वक्त आ गया है कि भाई आप लोगों ने तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया, आप लोगों ने तो ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, अब इनका वक्त आ गया है अकेले रहने का। अकेले रहने से मेरा मतलब है कि इनके परिवार वाले छोड़ के चले जाएंगे ना। जब अकेले की मार होती है ना, तो सबसे अच्छी मार पता है क्या होती है, आप पब्लिक में रहते हुए अकेले होते हैं। आप किसी से, जैसे अपना दर्द आप किसी को नहीं दिखा पाए, ऐसे ही ये पर्सन अपना दर्द किसी को नहीं समझा पाएगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं, आप तो स्ट्रांग होते चले गए, आप तो धीरे धीरे क्या है, जब इन्होंने सताना शुरू किया, मान सम्मान रिस्पेक्ट नहीं की, उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, तो आपने क्या किया, आपने तो अपने आप को स्ट्रांग करना शुरू कर दिया। लेकिन आपके साथ वालों ने या यूनिवर्स ने ये चीज़ देखी, यूनिवर्स ने ये चीज़ देखी, और ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से पता चल गई कि आपके साथ न्याय करना है। आपके कार्मिक्स को हील हो गए हैं, अब उस पर्सन के कार्मिक हील होने हैं। मैं यहाँ पे एक एनर्जी और देख पा रही हूँ कि जब ये सुबह सुबह उठते होंगे ना, तो सबसे पहले ये आपका नाम लेते होंगे।
इनका हमेशा मन करता होगा कि आपसे मिलें, इनका हमेशा, क्योंकि एनर्जी बैलेंसिंग का कार्ड आ रहा है, इनका मन हमेशा ये होता है कि अपनी गलतियों की जाके माफ़ी मांगे, जितना तुम्हारा अपमान किया है, जितना तुम्हें नेगेटिव रखा है, उन चीज़ की माफ़ी मांगें, उन चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि आप के सामने खड़े हो पाएँ। लेकिन होता क्या है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी के साथ बुरा कर देता है तो उस टाइम भी वो नहीं समझ पाता है कि उसे कैसे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, कैसे उसे अपनी सफाई देनी चाहिए। हमेशा आपने अच्छे कर्मों पे बिलीव किया, आपने हमेशा कोशिश की कि रिश्ता बना रहे, आपने हमेशा कोशिश की कि उनके गुस्से को भी आप अच्छे से प्योरिटी से कंट्रोल करें। लेकिन इस इंसान ने क्या समझा कि अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, आप पर जो लांछन लगाई जा रही हैं, या आप उस लांछन को सह के चुप हैं। टावर मूवमेंट देखिए, अब इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है। आपके ऊपर जो लांछन लगाई गई, आपको जो नेगेटिव बोला गया, उसके बाद भी अगर आप चुप हैं तो इस इंसान का सीधा सीधा ये था कि भाई आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आप फूल, क्योंकि आप शायद ये डिज़र्व करते हैं या आपके अंदर कोई कमी है। लेकिन अब वो सारी देखिए जस्टिस जजमेंट, ऐसा टाइम आ गया है कि ये जो इनके अंदर का डेवल था ये अब इन्हीं को खाने लग गया है, अंदर अंदर टूटना शुरू हो गए हैं। टावर मूवमेंट इतना ज़्यादा चल रहा है कि दिन रात आपको याद करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फूल अपनी गलतियों पे पछताते हैं, अपनी गलतियों पे रोते हैं। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि इनको तो आपने जो जस्टिस मांगा, आपने जो न्याय मांगा यूनिवर्स से, अब इनको वो प्रॉब्लम कर रहा है। आपने जो भी, हम कहते हैं ना कि हमें सोच समझ के, किसी के लिए भी हम विश करें तो हमें सोच समझ के विश करनी चाहिए। यहाँ पे वो चीज़ हो चुकी है, आपने जो मांगा वो इनको 100% मिलेगा ही मिलेगा। आपने जो मांगा वो इनकी लाइफ में चलना शुरू हो गया है। आपने जो मांगा वो, देखिए आप, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, आप अगर ये सोचते हैं ना कि मिल रहा है और आपको दिख नहीं रहा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इंसान का जो अंदर से मन टूटता है ना, इंसान जो अंदर ही अंदर अपने आप में सिकुड़ जाता है, इंसान अंदर अंदर जो टूटता है वो सबसे घातक होता है। पब्लिकली टॉर्चर होने की बजाय जब इंसान अंदर अंदर टॉर्चर होता है ना, दिखता नहीं है। कहते हैं ना, जब हमारे मन रोता है, जब हमारी आत्मा रोती है, सही न्याय हमें तभी मिलता है। तो अब जो जस्टिस का कार्ड और फूल का कार्ड और टावर का कार्ड यहाँ पे आए हैं, तो ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अब सही मायने में इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि ये इस सिचुएशन तक के लिए भी तैयार है कि आपसे आके माफ़ी मांग ले। अगर इसको ये उम्मीद हो ना कि आप माफ़ कर दोगे, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप तक ये उस बात को पहुंचाएंगे जहां आपको लगेगा कि आप जो है इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, आप इनको माफ़ कर दें। लेकिन ऐसे लोगों से मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगी कि इस तरह के जजमेंट जब आपको लेने हों, इस तरह के डिसीज़न जब आपके लेने हों, पहले एक इंसान आपको सता चुका है, पहले एक इंसान आपको परेशान कर चुका है, अगर आपको उसी से रिलेटेड डिसीज़न लेने हैं तो बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। तो इस पर्सन की असलियत अगर आपको जाननी है, अगर ये कहता है जी मैं बदल चुका हूँ, अगर ये कहता है मैं अच्छा हो गया हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स होके, थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होके चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ आप फिर से कहीं उसी में ना फंस जाएं। ठीक है, आप देख लेते हैं, अगर आपका मन है कि आप इसके पास वापस जाना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है यूनिवर्स आपको। द हैंगमैन, देखिए यहाँ पे अगर आप इस इंसान के पास वापस जाते हैं तो यहाँ पे कार्ड तो यही कह रहे हैं कि आपको फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर कहीं वो परिस्थितियाँ फिर से ना बन जाएं। तो आप जो भी डिसीज़न लें, मुझे नहीं पता मेरे व्यूवर्स किस रिश्ते में हैं और किस रिश्ते की बात ये सुन रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं जनरल रीडिंग है। तो आप अगर जाने का डिसीज़न ले रहे हैं, वापस जाने का डिसीज़न आप ले रहे हैं, सोच रहे हैं, इस इंसान को माफ़ करने की सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को सोचिएगा, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। क्या वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।